जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है वो है हमारा चंद्रमा को समझने का। छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था, उसको देखकर लोगों ने काफ़ी कहा कि पूरा वीडियो उसके ऊपर बनना चाहिए। तो चंद्रमा जो है किसी न किसी भाव से छठे भाव में जरूर होगा आपकी कुंडली में। इसको आप D1 चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और D9 चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक कहा गया है कहीं ना कहीं। हम देखते हैं कि चंद्रमा जब भी किसी भाव से छठे भाव में चला जाता है तो जिस भाव से वो छठा होता है उस भाव को पीड़ा देता है और उस पीड़ा का निवारण जल्दी से मिलता नहीं है। अभी सब कोशिश करेंगे सभी 12 भावों को समझने की कि क्या फल देता है। लेकिन जनरली पहले हम ये समझ लें कि चंद्रमा एक्चुअली में करता क्या है हमारी लाइफ के अंदर। गुरु जो है उनको कहा गया है जीव कारक है हमारे लिए, इस जीव को चलाने वाले कारक कहे गए हैं। लेकिन जो चंद्रमा है वो मन का कारक है। अब आप ये समझिए कि भले ही इंसान का शरीर बहुत बलवान हो, लेकिन अगर वो मन से कमजोर है ना, तो वो किसी चीज को पा नहीं सकता, वो अपने एम या गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। और हम यहाँ समझते हैं कि अगर किसी का मन स्ट्रांग हो, अब आपने बहुत से लोग देखे होंगे एथलीट में, ओलंपिक्स में हम देखते हैं जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, भले ही उनका हम कह सकते हैं एज अ जीव कारक के रूप में उनका जो एक फिजिकल बॉडी है वो सही से नहीं है, फिजिकल डिसेबल है, लेकिन मन इतना स्ट्रांग है कि वो हर ओलंपिक या हर खेल को कहीं ना कहीं अपने गोल के थ्रू पा लिया करते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी जातक की कुंडली के अंदर। और ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब वो किसी भाव से छठे में देखते हैं हम उसको। अमूमन किसी भी, ये एक टेक्निक है, इस सूत्र के बारे कहीं लिखा नहीं गया है ज्यादा, लेकिन जितना मैंने देखा है कुंडलियों में और मैंने लगा के देखा है, आप भी इसको लगा के देख सकते हैं कि चंद्रमा जिससे भी किसी भी भाव से छठे भाव में, अर्थात उस भाव से वो जो जातक है खुश नहीं है, उसको वहां से सक्सेस नहीं मिल रहा है इतना। बात करेंगे इसकी रेमेडी की भी कि क्या रेमेडी हो सकती है या क्या रेमेडी बनानी चाहिए इसके लिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम देखें किसी का, मान लीजिए थर्ड हाउस में है चंद्रमा फॉर एग्जांपल, तो ये कौन से भाव से छठा हुआ? ये दशम भाव से छठा चला गया। अब दशम भाव किन चीजों का है? स्टेटस का है। दशम भाव आपके प्रोफेशन का है। दशम भाव आपके स्पाउस के घर का है, स्पाउस की कहीं ना कहीं फैमिली का है, स्पाउस से हम बोल सकते हैं स्पाउस के हर प्रकार के उस सुख का है जो सप्तम से चौथा होता है दशम भाव। तो जिसका थर्ड हाउस में मून होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा अपने प्रोफेशन को लेके। कहीं ना कहीं स्पाउस के फैमिली के साथ उसके द्वेष हो सकते हैं, या हम देख सकते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेटस को पाना चाहता है जिसके लिए उसके मन के अंदर हर वक्त द्वंद्व चलता रहता है। दशम भाव से छठा तीसरा भाव जो चंद्रमा है, अब यहां पर देखिए इसकी रेमेडी क्या है। इसकी रेमेडी ये कि चंद्रमा किस भाव को पीड़ा दे रहा है? दशम भाव को। कहां से बैठकर पीड़ा दे रहा है? तीसरे भाव से बैठकर पीड़ा दे रहा है। अर्थात कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के कारक तत्वों में कमी है, तभी वो 10th हाउस को पीड़ा दे रहा है। तो यहां पर अब आप क्या करेंगे? यहां पर थर्ड हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं आपको अपनी लाइफ के अंदर एड ऑन करना होगा, लाइक ट्रैवल, डिजिटल मीडिया, कमीशन वर्क, सेल्स, मार्केटिंग। हम कह सकते हैं इसको कि ये जातक को टेक्निकल हैंड भी बनना होगा कहीं ना कहीं। अब चंद्रमा थर्ड हाउस के अंदर जब आ रहा है, वो 10th हाउस को कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है, तो हमें थर्ड हाउस के हर प्रकार के कारक तत्वों को अपनी लाइफ के रूटीन के अंदर ऐड ऑन करना ही होगा। रूटीन इन द सेंस, क्योंकि चंद्रमा जो तीसरे भाव में बैठा है वो दशम से छठा पड़ता है। अगर हम मान लीजिए पराशर जी ने कहा है कि अगर लगन से छठे में हो चंद्रमा तो वो लगन को पीड़ा देता है, अर्थात इंसान को मानसिक पीड़ा होगी। तो ये समझिए जब किसी भाव से वो चंद्रमा छठे भाव में जा रहा है तो उस भाव की पीड़ा कितनी हो रही है, उस भाव को कितना पीड़ा दे रहा है वो।
इसलिए जब तीसरे भाव में चंद्रमा हो, अपने प्रोफेशन को सेटल करना है तो आपको इस प्रोफेशन को ऐसे चूज करना होगा कि उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व हो, कमीशन हो, मतलब जितने भी प्रकार के थर्ड हाउस के कारक तत्व हैं आपको उसको जोड़ना होगा। फिर हम देखते हैं, मान लीजिए किसी के सिक्स्थ हाउस में है चंद्रमा, तो ये कौन से भाव से छठा हुआ? ये लगन से छठा हुआ। अब क्या होगा, इस जातक को हो सकता है कि आप पाएंगे कि इसको माइंड से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिले हैं। जैसे हम देखते हैं ना, फिट्स आ जाना, अटैक होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर दर्द रहना। ये जातक किस चीज के लिए करेगा? ये जातक ना अपनी फूड डाइट, ये जातक अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर थोड़ा सा परेशान रहेगा। इसको वहां पर एक अलग सी कशमकश देखने को मिलेगी, क्योंकि लगन से जो छठे में चंद्रमा है वो किसको पीड़ा दे रहा है? वो लगन को पीड़ा दे रहा है, पहले भाव को। कहीं ना कहीं फेस पे आपको कट मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर मार्स का भी एस्पेक्ट आ जाए मून के ऊपर या लगन के ऊपर, तो हम देखते हैं कि फेस पर, फोरहेड पे कोई ना कोई कट मार्क जरूर देखने को मिलेगा। लगन को जो पीड़ा आ रही है वो छठे भाव से पीड़ा आ रही है। ये जातक ओवर थिंकर है, बहुत ज्यादा सोचने वाला है। ये जातक क्या चाहता है कि मैं अपने आप को हीलिंग के अंदर ले जा सकूं। मैं हीलिंग का प्रोफेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छी आयुर्वेदा कर सकता हूं, लेकिन उसको कर नहीं पा रहा है। और वही इसका पीड़ा का कारण बन रहा है, क्योंकि वो उसको समय नहीं दे पा रहा है। छठा भाव रूटीन का है, छठा भाव सेवा का है। इस जातक को निस्वार्थ सेवा में लगना होगा। इस जातक को निस्वार्थ अपने सेवा करते हुए रूटीन को बनाना होगा। छठा भाव आपके कॉम्पिटिटिव पर्सनैलिटी का है। इस जातक को लड़ना ही होगा अगर लगन को स्ट्रांग बनाना है। अब छठे भाव में है तो ये जातक डरपोक होता है, जनरली किसी से लड़ने वाला नहीं होता। लेकिन यहां चंद्रमा तब पीड़ा का निवारण करेगा जब ये गलत का साथ ना देकर सही के लिए बोलना शुरू होगा। जनरली क्या होता है, जब छठे में चंद्रमा है, जो लगन को पीड़ा आ रही है वो इस तरह से पीड़ा आ रही है क्योंकि ये गलत जगह पर भी खड़ा होकर बोलता नहीं है जातक, सहम जाता है, डर जाता है। क्योंकि चंद्रमा किस भाव में चला गया? छठे भाव में। छठा भाव का अपना कारक तत्व तो क्या है? लड़ाई झगड़े का। और चंद्रमा एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जो कि ये दिखाता है जातक की प्रवृत्ति होगी ना लड़ने की, और वही प्रवृत्ति इस जातक को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसके सामने जब भी कोई चीज घटित होती है ना, तो इसके माइंड में सेव हो जाती है। और जब वो सेव हो जाती है तो ये ओवर थिंकिंग के थ्रू उसको बार बार सोचता रहता है। और जब ये बार बार सोचता है तो ये कहाँ पीड़ा दे रहा है? ये अपने लगन, अपने मस्तिष्क, अपने बुद्धि को पीड़ा दे रहा है। इसलिए जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकर हो जाता है, क्योंकि ये वहां पर डिसीजन नहीं लेता जहां पर लेना होता है। छठा भाव किसका है? मामा का है। क्या देखने को मिलेगा? या तो आपके मामा के साथ संबंध अच्छे हैं तो लगन स्ट्रांग है। अगर मामा के साथ संबंध खराब हो गए तो क्या देखने को मिलेगा? मामा या मासी, लगन को पीड़ा आ रही है। इंसान सोचता रहेगा मेरी हेल्प नहीं कर रहा है कोई, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है कोई, जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। फिर देखिए, मान लीजिए किसी के दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो ये कौन से भाव से छठा हो गया? ये नाइन्थ से छठा हो गया। अगर नौवें भाव से काउंट करेंगे तो दूसरा भाव है वो छठा होता है। अब पीड़ा कहां से मिलेगी देखने को? पिता, आपकी हायर एजुकेशन, आपके मॉरल एथिक्स, आपके लॉन्ग ट्रैवल, और आपका अध्यात्म, रिलीजन। इस जातक को एक तो पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि पिता का सुख इतना नहीं मिल पाता, या पिता के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हायर एजुकेशन के प्रति ये खुद को एजुकेट तो करना चाहता है, लेकिन स्थितियों की वजह से खुद को एजुकेट नहीं कर पाया, तो नाइन्थ हाउस पीड़ा में है। मॉरल और एथिक्स इस जातक के इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि उन पर टिकते हुए ये बहुत सी बार अपना ही घाटा कर बैठता है। गुरुओं का भक्त होना चाहिए इस जातक को, लेकिन क्या मिलेगा देखने को? कई बार गुरुओं की ही अपमान करता है। अब पीड़ा क्या बन रही है? दूसरा भाव। दूसरा भाव किसका है? वाणी का है। अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरे भाव में चंद्रमा है, ये जातक जब तक अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं करेगा, अपने संस्कारों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा, अर्थात जो इसकी लीनियज है, इसके संस्कार हैं, जो इसको संस्कार मिले हैं इसके पूर्वजों से, जब तक ये उनको फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पर नाइन्थ हाउस इसका ठीक नहीं रहेगा। इसके मॉरल एथिक्स हमेशा डामाडोल रहेंगे। कभी भी लॉन्ग ट्रैवल पर जाने की कोशिश करेगा, जरूर कभी ना कभी इस जातक के लॉन्ग ट्रैवल के अंदर बाधा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मतलब जो ब्लेसिंग्स है ना, जो ये किस्मत का भाव है, नाइन्थ हाउस ब्लेसिंग्स का है, मतलब ब्लेसिंग्स में इस जातक को इतना जल्दी हेल्प नहीं मिलती है।
स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर दूसरे भाव के कारक तत्व को ये अपना ले, अर्थात अब दूसरा भाव फूड का है, ठीक है, पीड़ा जो आ रही है वो 9th हाउस को आ रही है, 9th से छठे में चला गया दूसरे भाव में, तो इस जातक को फूड की चैरिटी करनी चाहिए। ये जितना फूड की चैरिटी करेगा इसका 9th हाउस बलवान हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा वहां पर स्ट्रांग हो गया दूसरे भाव में। अपनी वाणी के अंदर शालीनता रखनी चाहिए, आपके बोलने से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, कि जब आप किसी से बात करें तो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, दूसरे भाव में चंद्रमा तो बहुत बहुत तेज बोलने वाला होगा जातक, थोड़ा सा क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है। उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि उस एक्साइटमेंट में जातक क्या कर लेता है, 9th हाउस के हर प्रकार के कारक तत्वों को खराब कर बैठता है। कोई गलत डिसीजन लेने का, जो गलत डिसीजन लेगा वो उसकी किस्मत में बाधा पैदा करेगा। यहीं पर अगर किसी के मान लीजिए लगन में चंद्रमा है, फर्स्ट हाउस में, तो ये कौन से भाव से छठे में चला गया, ये 8th हाउस से छठे में चला गया। अब यहां पर आप ये देखिए कि 8th हाउस से छठा जो भाव है वो लगन है, 8th हाउस आपके इनहेरिटेंस का है, 8th हाउस आपके अर्नड मनी का है। इस जातक को कभी भी, अब आप इस बात को ध्यान से सुनेगा, चंद्र कुंडली के अनुसार मत देखिएगा, वरना सबको 8th हाउस ही मिलेगा फिर, ठीक है, इसको सिर्फ D1 या D9 चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। 8th हाउस से जब काउंट करते हैं, लगन में चंद्रमा 6 हो गया, मतलब षडाष्टक योग हो गया एक तरह से, तो हम इसको बोलते हैं इस जातक को इनहेरिटेंस के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। ये जातक हर बार अपने जीवन में यही कह रहा होगा कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ किया, मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ सीखा है, इनहेरिटेंस के रूप में कुछ नहीं मिला। अगर मिलता भी है इनहेरिटेंस के रूप में तो उसमें भी इसके बहुत बार मान सम्मान अपमान देखना पड़ता है इसको, इसके मान सम्मान को हानि पहुंचती है। वहां पर कोई इसको कोई चीज देगा ना तो उसको 10 बार सुना के जाएगा कि देखो मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वही चीज जब कोई इसको सुनाता है तो क्या है, इसका 8th हाउस पीड़ा में आ जाता है। मतलब इसको जो इनहेरिटेंस के रूप में इसको कुछ भी मिल रहा है ना, वो भी इसको अपमान के जरिए मिल रहा है। ये जातक जितने भी शॉर्टकट लगाता है पैसा कमाने के लिए, उतने के उतने शॉर्टकट फेल हो जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस चिंतन का है। इस जातक को चिंतन करना होगा। जब तक ये चिंतन नहीं करेगा, जब तक ये शांत स्वभाव में एक स्थान पर बैठ के कोई डिसीजन नहीं लेगा, तब तक इसको 8th हाउस की पीड़ा मिलती रहेगी। अर्थात अगर ये पैसा कमाने के लिए बहुत जल्दी भाग रहा है, ये चाहता है मैं बहुत जल्दी पैसा कमाऊं, मुझे मार्केटिंग में जाना है, मुझे म्यूचुअल फंड में जाना है, मुझे एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर जाना है, लेकिन मैं उसके लिए जल्दी जल्दी नहीं कर सकता। मुझे बैठकर एक स्थिति में बैठकर विचार करना होगा, मुझे एक एकांत चाहिए अपने 8th हाउस को पूरा ठीक रखने के लिए। अब एकांत इसलिए क्योंकि लगन में चंद्रमा बैठा है। जब लगन में चंद्रमा हो तो जातक को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। जब ये मेडिटेशन करेगा तो माइंड में इसके हीलिंग वाइब्स जो हैं वो पैदा होंगे, इसका पॉजिटिव ऑरा जनरेट होगा। जो इसके 8th हाउस को पीड़ा आ रही है, क्योंकि 8th से छठे में है, अर्थात लगन में चंद्रमा, जो 8th हाउस को पीड़ा आ रही है, वो ये जातक की मनोस्थिति इस तरह से हो जाएगी कि ये जातक इसे कुछ मिले ना मिले, एकमव स्थिति, अर्थात ना मुझे लेने से मतलब है ना मुझे देने से मतलब। जब ये जातक इस स्थिति में अपने आप को रख लेता है, तो अर्थात इसने अपने 8th हाउस की पीड़ा को अलाइन कर लिया, क्योंकि लगन में चंद्रमा है। अर्थात मुझे कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना है, मुझे अपने खान पान की शुद्धि रखनी है, मुझे अपने आप को हमेशा चलायमान स्थिति में रखना है। किस तरह से, मैं कहीं जा भी रहा हूं तो मुझे किसी भी चीज से अटैच नहीं होना है, क्योंकि 8th हाउस आपको डिटैच करता है। ये मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है 8th हाउस। जब तक किसी चीज से अटैच रहोगे तो इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिलेगा। जब अपने आप को डिटैच की मनोस्थिति पर ले आओगे तो 8th हाउस का पूरा कारक तत्व तो किसको मिलेगा, चंद्रमा को मिलेगा, अर्थात आपके मन को मिलेगा, मन में शांति मिलेगी, डिटैच फ्रॉम द 8th हाउस। अब हम बात करते हैं किसी के 4th हाउस में अगर चंद्रमा है तो ये कौन से भाव से छठा हुआ, ये 11th हाउस से छठा हुआ। 11वां भाव किस चीज होगा, इनकम का है। अमूमन हम कहते हैं कि चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो तो अच्छा होता है, लेकिन चंद्रमा चौथे भाव वाले बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। हम कहते हैं क्यों इमोशनल होता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं ना वो उसको पीड़ा दे रही हैं। इस 11वें भाव से छठा चंद्रमा चौथे में बैठा, वो इसके सोशल सर्कल द्वारा इसको पीड़ा देता है।
सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल नहीं हो पाता, सोर्स ऑफ वेल्थ अलग अलग बनाने में असमर्थ रहता है जातक, बड़े भाई बहनों के साथ द्वेष देखने को जरूर मिलता है। बस स्थिति ये होनी चाहिए कि चंद्रमा अगर अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में है तो ये फल कम हो जाते हैं, नेगेटिव फल। लेकिन अगर दूसरी राशि में किसी अलग जोडिएक साइन में है, चाहे फ्रेंडली साइन में है चाहे एनिमी साइन में, तो जरूर 11th हाउस पीड़ा में है। इस जातक को क्या करना चाहिए? इस जातक को अपनी नर्चरिंग नेचर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठा है? चौथे भाव में। नर्चरिंग नेचर कितनी होनी चाहिए इस जातक को पता होनी चाहिए, मुझे कितना किसके लिए करना है मुझे पता होना चाहिए। अन्यथा जो 11th हाउस है, जितने भी लोग मेरे पास आएंगे वो कुछ ना कुछ अपना फायदा देखने के लिए आएंगे, वो कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि द्वारा अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपके पास आएंगे। 4th हाउस में मून है, इस जातक को कोशिश करनी चाहिए कि मैं अगर अपने आप को, जैसे घर पे रहता हूं, मैं घर की चीजों को कितना डेकोरेट करता हूं। अब आप सोचेंगे ये डेकोरेशन का 11th हाउस से क्या लिंकेज है? लिंकेज इस तरह से है क्योंकि 11वें से छठा है, ठीक है। 4th हाउस जो है आपके होम डेकोर को दिखाता है। जितना ये जातक होम डेकोर आइटम में अपने आप को बिजी रखेगा, लाइक हाउस वाइफ है, वो अपने आप को होम डेकोर आइटम में बिजी रखते हो, तो 11th हाउस से इसका कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। तो जितना कनेक्शन कट ऑफ होगा तो वहां से पीड़ा भी उतनी कम होगी। नर्चरिंग नेचर, आप जब किसी से बात कर रहे हैं आपको खाना खिलाने की आदत होनी चाहिए। अब नर्चरिंग नेचर का एक थंब रूल इस तरह से होना चाहिए कि मुझे किसके साथ कितना स्वभाव रखना है ये आपको पता होना चाहिए। जनरली चंद्रमा चौथे भाव में हो तो माता से अटैच्ड होता है जातक। अपनी माता के साथ हर बात साझा करनी चाहिए। आपकी माता जो आपको एडवाइस देंगे ना, वो 11th हाउस से जितने भी नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे उनको कम करेगा। फिर अगर किसी का 5th हाउस में चंद्रमा है तो ये कौन से भाव से छठा हुआ? ये 12th हाउस से छठा हो गया। अब ये जातक फॉरेन जाने के लिए परेशान है। ये जातक चाहता है मैं अध्यात्म को समझना चाहता हूँ किसी तरह से, मुझे मेडिटेशन योगा क्लासेस को ज्वाइन करना है, मुझे मेडिटेशन योगा क्लासेस को सिखाना है, मुझे एक हीलिंग प्रोफेशन में जाना है, या मैं फॉरेन सेटल होना चाहता हूँ। या ये जातक अगर फॉरेन चला गया तो कहीं ना कहीं अपनी संतान के लिए परेशान है कि मुझे संतान नहीं हो रही है। 12th हाउस आपको मुक्त करने का है, और चंद्रमा बैठा कहाँ है? 5वें भाव के अंदर। 5वां भाव किस चीज का है? 5वां भाव आपकी एजुकेशन का है, 5वां भाव आपकी मंत्र साधना का है, 5वां भाव आपकी पहली संतान है, 5वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, 5वां भाव प्रेम संबंध का है, 5वां भाव और किस चीज का है? 5वां भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य पाप कर्मों का है। अब ये जातक 12th हाउस से किस तरह से जुड़े कि इसके 5वें भाव का बैठा चंद्रमा ठीक हो जाए, और 5वें भाव के कारक तत्व को किस तरह से अपने रूटीन में जोड़े कि 12th हाउस ठीक हो जाए। अब देखिए 12वां भाव बदलाव का है। इस जातक के लाइफ में बदलाव देखने को मिलेंगे बार बार, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, बार बार बदलता रहेगा कुछ ना कुछ। ये बार बार जिस भी चीज को पाता है उसको खोना पड़ जाता है इसको। जो चीज आज मेरे पास है कल वो होगी ही नहीं, वो मेरे साथ दूर चली जाएगी। इस जातक को क्या करना चाहिए? जितना ये अपने आप को मंत्र साधना में अलाइन कर लेगा उतना 12th हाउस आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव भी अध्यात्म का है। 12वां भाव मुक्त करने का है, लेकिन मुक्त होंगे किस तरह से? जब अपने मन चंद्रमा को कहीं ना कहीं 5वां भाव मंत्र साधना से जोड़ लोगे, या फिर आपके अंदर कला इतनी होनी चाहिए कि आपकी कला में आप इतना निपुण हो जाएं कि आपका 12वां भाव ठीक हो जाए, अर्थात आपकी कला द्वारा आप किसी को हील कर सकें। क्योंकि 12वां भाव 7वें से छठा होता है, 7वें से छठा मतलब उसकी पीड़ा है ये। अब उसको अगर हील होना है तो आपकी कला द्वारा हील हो जाएगा। अपनी कला में इतना निपुण हो जाइए आप कि आपकी कला को जब कोई सुन रहा है, देख रहा है, आपकी एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, किसी भी प्रकार की कला है उसमें जातक को इतना पारंगत होना होगा कि इसका 12th हाउस वो इसको चैरिटी के रूप में यूज करे। जब ये अपनी कला को चैरिटी के रूप में यूज करेगा तो 12th हाउस ठीक हो जाएगा। अब किसी का मान लीजिए 7th हाउस में चंद्रमा है, तो कौन से भाव से छठा हुआ है? ये दूसरे भाव से छठा हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं इस जातक के फैमिली या इस जातक को
क्या पाएंगे, वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कशमकश करनी पड़ती है, पैसा जुड़ नहीं पाता है जल्दी से। पीड़ा का कारण कौन सा है? सेवंथ हाउस है। क्या होता है, सामने वाले लोग इसका बेवकूफ बना जाते हैं, या फिर ये इतने रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है कि ये पैसा खर्च कर बैठता है उनके ऊपर। और हानि कहाँ करता है? अपने दूसरे भाव की, फिर अपनी वाणी की भी हानि करता है। दूसरा भाव आपकी वाणी, आपकी फैमिली लीनिएज, आपकी फूड फूड हैबिट्स को दिखाता है। इस जातक को अपने फूड हैबिट्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मुझे किस तरह से बात करनी है वो मुझे पता होना चाहिए। दूसरा भाव आपकी वेल्थ है। आप अपनी वेल्थ कहाँ यूज कर रहे हैं? सेवंथ हाउस के अंदर। अगर बिजनेस के अंदर जातक जाता है, फैमिली बिजनेस के अंदर जाता है, तो वहां पर ग्रोथ नहीं ले पाता जल्दी से। अब जातक को चांसेस मिलते हैं कि मैं एक फैमिली बिजनेस को खुद अपने दम से खड़ा करूं, ना कि जो पीछे से चला आ रहा है मैं उसको ज्वाइन करूं। तो जब ये अपना फैमिली बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है तो वहां पर इसको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव पीड़ा में है, सप्तम भाव में चंद्रमा है। क्या करे कि ठीक हो जाए? दूसरा भाव, आपके बहुत ध्यान से सुनिएगा, दूसरा भाव फूड को दिखाता है, सप्तम भाव सामने वाले इंसान को दिखाता है। जितना ये जातक फूड चैरिटी के अंदर चला जाएगा, दूसरा भाव स्ट्रांग हो जाएगा। जितना इस जातक को पता चल जाएगा मुझे किस तरह से किससे बात करनी है, मेरे बात करने में शालीनता होनी चाहिए, उतना सेवंथ हाउस में बैठा चंद्रमा ठीक रहेगा और दूसरे भाव को स्ट्रांग रखेगा। दूसरा भाव आपके संस्कारों का है। आपके संस्कार किस तरह के हैं? आपके संस्कारों में दिखना चाहिए कि कोई एक बहुत रॉयल इंसान चल रहा है। संस्कारों में दिखना चाहिए, बात करने में लगना चाहिए कि हम किसी एक अच्छे इंसान से बात कर रहे हैं। तो सेवंथ हाउस में चंद्रमा स्ट्रांग है, बिजनेस भी ठीक रहेगा, रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा, वरना इन सब में डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। एट्थ हाउस में चंद्रमा है, कौन से भाव से? सिक्स्थ हुआ, तीसरे भाव से। तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव ट्रैवल का है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है, तीसरा भाव कमीशन का है, तीसरा भाव डिजिटली मीडिया का है, तीसरा भाव इस जातक के एफर्ट्स हैं। इस जातक को हमेशा ये द्वेष रहता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता है। एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस का है तो मिलेगी किस तरह से? जब तक ये जातक थर्ड हाउस से नहीं कनेक्ट हो रहा अच्छे से। थर्ड हाउस आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो जो चंद्रमा आठवें भाव में बैठा है ना, बहुत ज्यादा परेशान करेगा आपको, बहुत ज्यादा पीड़ा देगा। थर्ड हाउस आपके किस चीज़ होगा? थर्ड हाउस आपके नेबर का है। जातक के नेबर के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। जब भी ये कहीं भी शॉर्ट ट्रैवल पर निकलेगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, देखने को मिलेंगे। थर्ड हाउस कमीशन का है, कमीशन के लिए जातक काम करने की कोशिश करता है, कभी कभार ऐसा होता है कमीशन ही नहीं मिल पाता, वो खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस में बैठा है चंद्रमा। क्या करना चाहिए? एट्थ हाउस किस चीज का है? एट्थ हाउस चिंतन का है, एट्थ हाउस आइसोलेशन का है। एट्थ हाउस और किस चीज का है? एट्थ हाउस आपके रिसर्च का है। यू हैव टू रिसर्च ऑन योर एफर्ट्स कि एक्चुअली में मैं किस कार्य क्षेत्र के लिए बना हूं, कि जिस कार्य में मैं अपने आप को पारंगत पा सकता हूं, कि जिस कार्य पर मैं जुड़ के अपने हर प्रकार के सुख सुविधा, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूं। इस जातक की जनरली पहली इच्छा हमेशा मरती होगी। ये अगर कुछ भी पहली इच्छा, मान लो अगर इसको पेंसिल भी लेनी है ना आज, तो ये जातक पहले दिन पेंसिल नहीं ले पाएगा। कोई ना कोई ऐसा चीज घटित हो जाएगी कि वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती पहली बारी में, क्योंकि तीसरा भाव आपके इच्छा त्रिकोण का पहला भाव है। इस जातक को अपनी इच्छाएं किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का है। जितना ही अपनी इच्छाओं को रिवील करेगा उतना इसकी इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं। सो रेमेडी ये बनती है, ट्राई टू कंट्रोल योर कम्युनिकेशन स्किल, ट्राई टू कंट्रोल योर हैबिट्स। किस प्रकार की हैबिट्स? आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपको किससे कितना बात करना है। आप नहीं हर किसी के साथ अपने हर प्रकार की इच्छा को शेयर कर सकते हैं। आपको क्या मिल रहा है, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको किसी को नहीं बताना। जस्ट फोकस ऑन योर गोल, आपकी जो इच्छा है उसके ऊपर काम कीजिए और करते रहिए। एट्थ हाउस में बैठा चंद्रमा, थर्ड हाउस को पीड़ा नहीं मिलेगी। नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्रत प्राशर होरा शास्त्र के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है
नाइन्थ हाउस में चंद्रमा हो तो जातक को माता का सुख नहीं मिलता है, ऐसा लिखा गया था, या माता से द्वेष रहता ही रहता है, या ये जातक घर पे जितना रहता है ना, इसका इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते। ये घर के बाहर तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, लेकिन जितना ये घर के अंदर रहेगा कहीं ना कहीं इसको पीड़ा देखने को मिलेगी। इसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रह पाएंगे, घर पर हमेशा आपको रोता हुआ मिलेगा, या माता के साथ द्वेष होंगे, या माता से अलग हो चुका होगा एजुकेशन के थ्रू, या खुद को हॉस्टल में इसने पढ़ते हुए पाया होगा अपने आप को, कि मेरा जो बचपन है मैंने हॉस्टल में बिताया, या बचपन में ही शायद माता से अलग हो गया हो। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा चंद्रमा के ऊपर, या चंद्रमा बहुत बुरी स्थिति के अंदर है, नौमाश में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो माता से अलग कर ही देता है। बस अगर जुपिटर अगर देख लो तो बहुत बचाव हो जाता है। फिर भी चंद्रमा इन द नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक पीस का है। कहीं ना कहीं ये जातक क्या पाएगा कि मेरी माता के साथ मेरे पिता के संबंध या तो ठीक नहीं रहे, या किसी वजह से मेरे घर का माहौल ठीक नहीं रहा, जिसकी वजह से मेरे इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और वो जो इसकी चाइल्डहुड मेमोरीज है ना, वो इसको हमेशा परेशान करती रहती है। वो बचपन की यादें भूलती नहीं है, वो बार बार रिकॉल हो जाती है। इसलिए जातक को क्या कोशिश करनी चाहिए, घर से बाहर रहे। जितना ये घर से बाहर रहेगा ना, उतने इसके इमोशंस स्ट्रांग रहेंगे। जल्दी से ये जातक अपने इमोशंस को आउटबर्स्ट नहीं करेगा और कंट्रोल कर लेगा उसको। जातक को क्या काम करना चाहिए, लाइक फोर्थ हाउस आपके जातक का मन क्या करता होगा कि मैं ना चाहता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाऊं, या मैं एक ऐसा काम करूं जिसपे मेरी नर्चरिंग नेचर भी निकल के आ सके। तो ये बहुत से लोग क्रचेस खोल लेते हैं, स्कूल खोल लेते हैं, जनरली आप पाएंगे। कोई हॉस्पिटल खोल लिया बहुत बड़ा, कोई बिल्डिंग का काम कर लिया, फ्लावर का काम कर लिया, मतलब फ्लावरिंग गार्डनिंग करना, लैंड से रिलेटेड कोई भी काम करना। उस काम से अगर जातक जुड़ जाता है और मन से जुड़ जाता है, तो चौथा भाव भी ठीक है और नाइन्थ हाउस भी ठीक है। अगर उस भाव से नहीं जुड़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस भाव के कारक तत्व से नहीं जुड़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने फोर्थ हाउस को पीड़ा दे रहा है, अपने मन को पीड़ा दे रहा है। इस जातक को कोशिश करनी चाहिए मैं अपने घर के अंदर एक गार्डनिंग करूं, मुझे घर पे फूल लगाने का शौक होना चाहिए। जितना ये पौधों के साथ समय व्यतीत करेगा, उतना फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा। टेंथ हाउस में चंद्रमा है। टेंथ हाउस में चंद्रमा कौन से भाव से छठा हुआ? यह पंचम भाव से छठा होता है। पंचम भाव किसका है? पंचम भाव रिलेशनशिप का है, लव अफेयर्स का है, संतान का है, एजुकेशन का है। इस जातक को हमेशा ताउम्र जीवन में ये देखने को मिलता है, इसको अपना प्रेम नहीं मिल पाता, प्यार नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं एजुकेशन नहीं मिल पाती, और कहीं ना कहीं माता का सुख भी नहीं मिल पाता, क्योंकि चौथे से दूसरा जो पांचवा भाव होता है। ये जातक हमेशा कोशिश करता है जिसके भी साथ इसका रिलेशनशिप होगा, जरूर कभी ना कभी उससे अलग हो जाना पड़ता है, क्योंकि दशम का चंद्रमा पीड़ा किसको दे रहा है? वो पांचवें भाव को पीड़ा दे रहा है। जनरली जितना मैंने देखा, अगर इसके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, चाहे वो नैसर्गिक हो चाहे फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो, तो इस जातक को लव रिलेशन, या कह सकते हैं लव कम अरेंज मैरिज होना या लव मैरिज होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संतान का सुख जल्दी से नहीं मिल पाता। संतान या तो कहीं और चली जाती है एजुकेशन के लिए, या संतान से किसी ना किसी बात पर अलग होना पड़ जाता है। खुद की एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स देखने को मिले होंगे। कुछ न कुछ ऐसा जीवन में घटित होता रहा होगा कि ये जातक खुद को पढ़ा नहीं पाया। लेकिन चंद्रमा दशम में बैठा है, फिर भी जातक को स्टेटस बहुत अच्छा देता है। स्टेटस देता है, स्टेटस देते हुए इस जातक की एजुकेशन को ग्रोथ भी मिलती है, लेकिन पांचवें भाव का कोई ना कोई कारक तत्व जरूर कमजोर मिलता ही मिलता है। इसलिए इस जातक को मंत्र साधना के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। जितना ये मंत्र साधना के ऊपर काम करेगा, उतना इस जातक को पांचवें भाव के जितने भी कारक तत्व हैं उससे इसको पीड़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि पांचवा भाव मंत्र साधना का और दशम भाव आपके स्टेटस को दिखाता है। जितना ये मंत्र साधना करेगा, उतना इसका स्टेटस बढ़ता चला जाएगा। जितना स्टेटस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इसका ऑरा अच्छा बनता चला जाएगा, और जितना ऑरा अच्छा बनेगा, उतना इसके पांचवें भाव के कारक तत्व कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देने की बजाय पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। 11वें भाव का चंद्रमा हो तो कौन से भाव से हुआ छठा? छठे भाव से छठा हुआ। तो ये दिखाता है ये जातक नौकरी, जॉब, लोन, कहीं ना कहीं मैरिटल अफेयर होंगे जो इसकी लाइफ के अंदर पीड़ा का कारण बन रहे हैं, या कोर्ट केस, या कोई ना कोई बीमारी।
इन चीज़ों के प्रति ही ज़्यादा कहीं ना कहीं पीड़ा में रहता है। कोई लोन ले लिया, पूरा नहीं हो पा रहा है, जॉब के प्रति एक मैं सेटिस्फाई नहीं उस जॉब के अंदर, या ये जातक एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बना लेता है जिसकी वजह से ये पीड़ा में रहता है, या इसके ऊपर लिटिगेशन कोर्ट केस हो जाता है, या जनरली हम क्या देखते हैं, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। छठा भाव लेकिन एक और चीज का भी है, रूटीन का है। जब तक ये जातक रूटीन के अंदर है तो 11th हाउस ठीक है, सोर्स ऑफ अर्निंग ठीक है, नेटवर्किंग ठीक है, आपके बड़े भाई बहन के साथ रिश्ता ठीक है। लेकिन 6th हाउस आपकी सेवा का भी है। जब तक ये जातक सेवा के अंदर है, सेवा किस तरह से करेगा, इस जातक को सेवा करनी चाहिए एक टीम में रहकर। इस जातक को एक टीम बनानी चाहिए कि चलो आज हम यहाँ पर काम करेंगे, हम यहाँ पर सेवा करेंगे, क्योंकि 11th हाउस जो आपकी नेटवर्किंग को दिखाता है, टीम को दिखाता है। 11th हाउस में बैठा चंद्रमा पीड़ा दे रहा है छठे भाव को, क्योंकि छठे से छठा 11th हाउस होता है। तो जब तक ये टीम में रहकर चैरिटी नहीं कर रहा, टीम में रहकर सेवा नहीं कर रहा, अपनी रूटीन नहीं बना रहा है सेवा के लिए, अपना एक चार्ट नहीं बना रहा है, फूड डाइट का चार्ट नहीं बना रहा है, अपने वर्कआउट का चार्ट नहीं बना रहा है, तब तक इसका 11th हाउस इसके ब्लॉकेजेस इनकम में देखने को मिलेगी। 12th हाउस में चंद्रमा है, 7वें से छठा होता है, क्या दिखाता है, सप्तम भाव का सुख नहीं, सप्तम भाव मैरिज का, रिलेशनशिप का, सप्तम भाव बिजनेस का, सप्तम भाव इंट्रैक्शन का है। अब क्यों होता है ऐसा, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा है, तो जातक का मन क्या होगा, या तो वो अपने आप को पाएगा कि मेरे एक से ज़्यादा संबंध बन जाते हैं, जिसकी वजह से मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप में डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, या मैरिज ही नहीं हो पाती, क्योंकि जातक का जो मन होता है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा चला जाता है। 12वें भाव में बैठा चंद्रमा है ना, पीड़ा किस भाव को दे रहा है, 7वें भाव को। 12वां भाव क्या बता रहा है कि मुझे तो मंत्र साधना, मुझे अध्यात्म, मुझे चैरिटी, मुझे फॉरेन, मुझे हीलिंग के प्रोफेशन के अंदर जाना है। जनरली मेरे लिए अध्यात्म ही सर्वोप्रिय है, इसलिए मैरिज में लेट हो जाता है, क्योंकि मैरिज नहीं कर पाता। अगर ये मेलेफिक एस्पेक्ट के अंदर आ गए तो 12वां भाव बेड प्लेजर का भी है, ये बेड प्लेजर मैरिटल अफेयर को दिखाता है। फिर जाके इसका 7th हाउस कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करता है, बिजनेस में लॉस होना शुरू होता है, किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग कर रहा है उसमें लॉस होना शुरू होता है, या मैरिज में डिस्प्यूट इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये बेड प्लेजर की तरफ इतना ज्यादा ग्रसित हो चुका है कि अपने 7th हाउस को टाइम नहीं दे रहा, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा, या इसके पार्टनर की हेल्थ ज्यादातर आपको खराब देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इसका पैसा 12वें भाव हॉस्पिटल के अंदर खर्च हो रहा है। क्या करना चाहिए, सप्तम भाव किस चीज का है, सप्तम भाव इंटरेक्शन का है, 12वां भाव अध्यात्म का है। जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि हम किसी योगी आत्मा से बात कर रहे हैं। आपके संस्कार इस तरह से होने चाहिए कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको लगना चाहिए कि इसके बातों बातों में इंसान हील हो जाता है। चैरिटेबल नेचर होना चाहिए, किसके लिए, सामने वाले इंसान के लिए, क्योंकि सप्तम भाव को पीड़ा आ रही है। 7वां भाव और किस चीज का है, 7वां भाव आपके फोर्थ से फोर्थ होता है, अर्थात डोमेस्टिक लाइफ से भी जो सूक्ष्म है उसका सुख है। जितना ये 12वां भाव में इंडल्ज रहेगा नेगेटिवली, 12वां भाव तो जेल यात्रा का भी होता है, 12वां भाव तो बुरी आदतों का भी होता है। जितना ये बुरी आदतों से जुड़ेगा, कहीं ना कहीं जेल यात्रा करेगा, घर का डोमेस्टिक पीस खराब होगा। लेकिन 12वां भाव हमें नहीं भूलना चाहिए, मुक्त करने का है। इस जातक को मुक्त किस तरह से होगा, जब ये 7वें भाव के कारक तत्व से अपने आप को डिटैच भी कर रहा है, और साथ में 7वें भाव के कारक तत्व, 7वें भाव लोगों को हीलिंग के बारे, अध्यात्म के बारे, मुक्त होने के बारे, मेडिटेशन, योगा, इसके बारे सिखा रहा है, उतना ये 7वें भाव को ठीक रखेगा। जनरली हमने सारे भाव कंप्लीट कर लिए हैं, जितना हो सका उतना बताने की कोशिश करी है। आप भी अपना बता सकते हैं कि आपके भाव में कौन से भाव के अंदर चंद्रमा है। फिर देखिए कि क्या उस भाव से जो चंद्रमा छठे भाव में है, उस भाव को पीड़ा आ रही है। उस भाव का निवारण का क्या होगा, जब चंद्रमा जिस भाव में बैठा है वही भाव निवारण करेगा। आगे फिर किसी और सेशन में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।